हाँ जी, शुरू करते हाँ। नजाबत दी वार, नादिर शाह दी वार, नजाबत दी पौड़ी भी इनू कह दिंदे हन। आ दूसरा वीर रसी वारकार है बई। सुरेंद्र सिंह कोहली कहता है कि चंडी दी वार तो बाद अगर कोई दूजी चंगी वार है तो वह हैगी है नजाबत दी वार, क्योंकि इस विच रूपक उपमावां दी वरतों है बहुत ही वधिया कीती है। जिहड़ा रण का दृश्य है वह सामने साकार हो उठता है अखां दे सामने। अजिहा उन्हें उपमा ते रूपक अलंकारां दी वरतों कीती है जिंदी आपां अगे गल करांगे। चंडी दी वार तो बाद दूजी महत्वपूर्ण वार। जिहड़ा नजाबत का जन्म है वह पिंड हरला मटीली हरला च होया सी बई। मटीली हरला है वह शाहपुरा जिले के अंदर है। शाहपुरा जिला पिंड मटीली हरला दे विच होया और आ सीगा हरल राजपूत भैया। हरल राजपूत सीगा और वार का जिहड़ा समा है वह है उत्तर नानक काल। वार की रचना की गई है उत्तर नानक काल और इस वार दे विच जिहड़ी वड्डी लड़ाई है वह है करनाल की लड़ाई जिहड़ी कि 1739 दे विच होई सीगी। सदी का अध बई 18वीं सदी का अध 1739 दे विच करनाल की लड़ाई हुई सी। नादिर शाह ते मुहम्मद सारंगीले दे विच मुहम्मद सारंगीले का जिहड़ा सेनापति सीगा बई वह सीगा खान दौरा। ते मैन अगर देखा जाए तो जिहड़ा युद्ध सी वह खान दौरा ते नादिर शाह दे विच सीगा। उसदी आपां अगे गल करांगे। लॉर्ड मैकलैगन सी जिहड़ा लॉर्ड मैकलैगन ने गुजरांवाला जिले की तहसील खान डोगरा तो पिंड सी मांगट, पिंड मांगट तहसील खान डोगरा गुजरांवाला जिले तो किसी मरासिया तो उन्हें 16.5 तुकां सुनिया सी और उन्होंने बहुत ही वधिया लगियां और उन्हें फिर ड्यूटी लाती हरी कृष्ण कोल दी भाई तुसी की कहंदे है कि इस वार नूं पूरा इकट्ठा करो। क्योंकि जिहड़े अंग्रेज सीगे वो की करते सीगे कि अपना कोई भी इतिहास मितिहास धार्मिक ग्रंथ उन्हां सारियां दा ਉਹ अंग्रेजी विच अनुवाद करते सी उल्था करते सी बई ताकि उन्होंने समझ जान अपने इतिहास नूं समझ जान अपनी धार्मिक भावनावां नूं समझ जान और अपने इतिहास और मितिहास जे किते रलगड़ करनी होवे तो कर देण ताकि अपने ही लोग अपने इतिहास के उत्ते उंगलियां चुकन लग जान। ये अंग्रेजा की नीति सी और इसी कारण अंग्रेजा ने उल्थे कराए। परंतु मैकलैगन ने जो मरासिया तो 16.5 तुकां सुनिया तो उन्होंने एवं लग्या कि यह पूरी वार है जिहड़ी वो इस बारे आपां नूं जानकारी होनी चाहिए है। उन्हें हरी कृष्ण कोल की ड्यूटी लाती बई तुसी वार इकट्ठी करनी है और हरी कृष्ण कोल ने जीवन ते मुला बई मुला बख्श जीवन ते मुला बख्श दो मरासी सी वख वख उन्हां तो वख वख वार सुनी ते लिखी और उन्हां विचों 854 तुकां नूं सिर्फ 854 तुकां नूं तुका वध सी परंतु उन्हें सिर्फ कुछ तुकां टुकवियां होने कारण उन्हें छड्डतियां 854 तुकां नूं तरतीबवार जर्नल ऑफ द पंजाबी हिस्टरी हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया च रोमन लिपि दे विच प्रकाशित की है इन्हें। क्योंकि अंग्रेजा ने ड्यूटी लाई सी तो उसने फिर रोमन लिपि च प्रकाशित करनी सी तो यह जर्नल ऑफ द पंजाब हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जिहड़ी कि इस संबंधी छपाई का काम करया करती सी बई उस दे विच उस संस्था तो इन्हें छपवाया उस संस्था तो प्रकाशन करवाया बई हरी कृष्ण कोल ने रोमन लिपि के अंदर। और बाबा बुद्ध सिंह ने बंबीहा बोल जिहड़ी अपनी किताब सीगी उनके अंदर इनका गुरमुखी लिपि च अनुवाद किया है। अगर पूछा जाए इनका गुरमुखी लिपि च उल्था किन्ने किया तो वह होगा बाबा बुद्ध सिंह अपनी बबीहा बोल दे विच। क्योंकि बाबा बुद्ध सिंह सी उन्होंने भी बड़ी चेटक सीगी वो चाहता सी जिहड़ा मेरा विरसा है किथे गवाच ना जाए। उस कारण बाबा बुद्ध सिंह उस समय दे जिन्ने भी लखारी सी उन्हां दी लिखतां सी उन्होंने सांभिया ताकि आने वाला इतिहास है जिहड़ा वो यादगार रहे। जदों भी आने वाले बच्चे इतिहास नूं पढ़न तां उन्हां नूं एक काव है वो जरूर मिले
ताकि वह अपने इतिहास को पढ़ के सेध ले सकन, अपने इतिहास को साहित्य अपने साहित्य गुमन तो उन्हें बचाया। बाबा बुद्ध सिंह ने अजे होर भी बड़े लिखारी हुए ने, सूझवान विद्वान हुए ने, जिन्हों ने इतिहास का संग्रह किया अपने लिए, साहित्य का भी संग्रह किया अपने लिए। गल कर रहे आप साहित्य की, जड़ा वारकार संबंधी एक भुलेखा भी है बई, कई लोग तो कहते हैं सैयद शाह चिराग जड़ा कि नजाबत का गुरु सी रावलपिंडी का नजाबत का गुरु सैयद शाह चिराग सी, उसने वार लिखी। नजाबत ने तो की किया, एवं अपना नाम जोड़ता, कई विद्वान एवं कहते हैं। परंतु मौला बख्श कुस्ता, बाबा बुद्ध सिंह, जीत सिंह सीतल, आ बंदे कहते हैं कि नहीं, ये वार नजाबत नहीं लिखी है, और इस वार का लिखारी नजाबत ही है। बाबा बुद्ध सिंह, मौला बख्श कुस्ता, जीत सिंह सीतल, जिन्होंने यह गल कही है बई वार का लिखारी नजाबत ही है। हुण वार का अगर विषय देखा जाए तो इतिहासक है, क्योंकि इनका कथानक इतिहासक सच्चाई है। यह गल 100% सच है। इतिहास के अंदर 1739 करनाल की लड़ाई हुई सी, नादर शाह ने हमला किया मुहम्मद शाह रंगीला के उत्ते, इतिहासक सच्चाई है, इस विच किसी प्रकार की कोई उणताई नहीं है। नादर शाह कंधार तो चल के आया सी बई, कंधार तो चलिया और फिर लाहौर लंघ दिया, फिर करनाल पहुंचया, करनाल पहुंचया जिथे करनाल की लड़ाई हुई, युद्ध की लड़ाई हुई, इत्थे तक कंधार तो चल के लाहौर लंघ दिया, वो करनाल तक पहुंचा, उत्थे करनाल की लड़ाई हुई। उस तो बाद इत्थे तक का जिहड़ा वर्णन है वो आपां नूं नजाबत दी वार दे अंदर मिलता है, परंतु उस तो बाद उन्हें दिल्ली दे विच कतलेआम किया, जिस दा वर्णन इस वार दे अंदर नहीं है। दिल्ली च होए कतलेआम का वर्णन है, इस वार दे अंदर नहीं है। इस वार दे अंदर सिर्फ और सिर्फ करनाल दी लड़ाई तक का वर्णन है। वार का आरंभ मंगलाचरण तो है बई, शुरुआत होंदी है मंगलाचरण तो। कल ते नारद इतिहासक पात्र या लोक रूढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने रूढ़ी का प्रयोग करते हुए, जिवें कई कहते 360 सहेलियां की किस्सा काव दे विच हुंदा है बई, उन्दियां 360 सहेलियां सीगियां, 7 भरा दी 1 भैन, ये लोक रूढ़ी हैगी है। तो इसे प्रकार कल ते नारद की लोक रूढ़ी जिहड़ी सी उनकी वरतों नजाबत ने की है बई, कि उन्होंने दोनों पक्षां नूं भड़काया। जिहड़ी कल सी वो गई नादर शाह दे कोल बई, कल किंदे कोल गई? नादर शाह दे कोल, ते नारद गया मुहम्मद शाह दे रंगीले दे कोल। कल ने नादर शाह नूं भड़काया ते नारद ने मुहम्मद शाह रंगीले नूं पढ़ाया, युद्ध दीयां परिस्थितियां पैदा कीतियां, फिर युद्ध हो गया बई। इस वार दे अंदर इतिहासकता ते साहित्यकता का चंगा सुमेल है। उगा लक्षण अगर देखा जाए तो इहदे अंदर इतिहासकता ते साहित्यकता का उगा लक्षण है बई इस वार का, और इनका चंगा सुमेल है जो इस विच किया गया है। और इस वार के अंदर हिंदुस्तानी वीरां की बहादुरी नूं सलाया गया है। हिंदुस्तानी वीर जिन्होंने की जान कुर्बान कर दी, क्योंकि मुगलों की तरफों खान दौरा, उनका भरा मुजफ्फर खान, आकल खान, नूर बेग, अजिहे योद्धे लड़े। और इन्हां नाल नाल नादिर शाह की फौज के जिहड़े भी जरनैल सी, फौजी सीगे, बहादुर योद्धे सी, उनकी भी तारीफ की है भाई। शाह गजाली दी, अजीज दी, कातिल कुली दी, सातवाचे दी, बदर बेग दी, सब की तारीफ की है। परंतु खास गल अगर देखी जाए तो उन्हें हिंदुस्तानी वीरां की बहादुरी नूं सलाया है। मिथिहासक पात्र इहदे विच कुछ मिथिहासक पात्र भी ने, जिवें कौरव, कल, नारद, लक्ष्मण, हजरत मूसा, इब्राहिम, सिकंदर, ये जिहड़े पात्र ने ये मिथिहासक पात्र है। होर भी पात्र ने, उन्हां दी भी आपां गल करांगे गा। लड़ाई की पेशकारी इहदे विच जड़ियां जड़ियां लड़ाइयां की पेशकारी की गई है, वह है करनाल की लड़ाई, लाहौर की लड़ाई, रावी कंडे ते जिहड़ी लड़ाई हुई सी, रावी के कंडे ते लड़ाई हुई सी, वो लड़ाई, अटक दे विच जो लड़ाई हुई सी वो लड़ाई, कंधार तो लैके लाहौर तक जो लड़ाइयां हुई सी, उनका वर्णन भी
नजाबत दी वार दे अंदर दिता गया है बई। और कंधार तो लाहौर होके फिर उस तो बाद की कहते करनाल पहुंचया और काबल वो पहुंचा 1738 दे विच। 1738 के अंदर काबल पहुंचया। अटक तो उन्हें की कूच किया बई अगे युद्ध की तरफ और 1739 के अंदर करनाल की लड़ाई हुई, करनाल का युद्ध होया। और कई के विद्वान कहते ने कि उस तो 50 साल बाद ये वार लिखी गई है। अटक जितन तो पहला जदों उन्हें अटक जितया, अटक जितन तो पहला उन्हें कई कबीलियां नु जितया बई। वो कबीले सी खटक, घेगे, गखड़। तो इन्हों याद रखने लिए देखो खै गै घै। खै तो खटक मतलब खखा गग्गा घग्गा एवें याद कर लियो ताकि आपां याद जा रह जे। खटक गखड़ घेगे, खटक गखड़ घेगे, खटक गखड़ घेगे। ये भैड़ियां जातियां दे कबीले भी नादर शाह ने जिते। और एंदे विच 86 पौड़ियां ने भाई। पौड़ी वार आपां चर्चा करांगे अपने नोट्स के अंदर कांडवार चर्चा हैगी है परंतु आपां पौड़ी वार चर्चा भी अज करांगे। ते उहदे विच कांड हैगे 38 पौड़ियां ने 86। इत्थे तक भाई किसी प्रकार की कोई समस्या होवे तां दसो। फिर उस तो बाद आपां गाह तुरदे हां ते गल करदे हां इस लड़ाई दी, जंग दी, युद्ध दी किस तरीके नाल होया। पहला आपां कहानी सुनावांगे फिर उस तो बाद पौड़ी वार पौड़ी उनका विश्लेषण किया जाएगा। हुण आपां गल करदे हां कि इस युद्ध दी जिहड़ा युद्ध है शुरू शुरू दे विच की हुंदा है कि शुरुआत दे अंदर मंगलाचरण और मंगलाचरण तो बाद कल ते नारद दी कल ते नारद बाई करवाला करवाली ने ते उन्हां दी आपसी लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई इन्नी वध जाती है कि जिहड़ी कल होंदी है वो कहती है कि मैं इस हिंदुस्तान का बई तबाह कर दूंगी परंतु नारद कहता नहीं तू एवं नहीं कर सकती। दोनों की आपसी लड़ाई फैलती है। कल जाती हैगी है नादर शाह दे कोल और नारद जाता है मुहम्मद शाह रंगीले कोल। तां वो जाके नादर शाह नूं भड़काउंदी है कहती है हिंदुस्तान सुनना पिया तू लुट क्यों नहीं लेंदा। उत्थे दा बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला है जो अयाशियां दे विच डुबिया होया है क्योंकि मुहम्मद शाह रंगीला एक अयाश एक रंडीबाज नशेबाज शासक सीगा जिस कारण उन्हें हिंदुस्तान की बादशाहत है खो दी। वो जिहड़ा वर्णन उन्हें नादर शाह के अगे किया ते उसने जदों बहुत ही सोहना वर्णन नजाबत ने भी किया है। किसी प्रकार का कल जिहड़ी स्त्री है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं। वो नादर शाह के सामने बेखौफ है जो वर्णन कर रही है। मौत का उन्होंने कोई डर नहीं है। पर नादर शाह राजे जदों भी देखते हैं बई क्योंकि राजियां ने राज वधाना होंदा है जदों ये देखते हैं कि अजा मौका है तो वो हमला करने की तैयारी है जिहड़ी वो कर देंदे ने। ते इधर जिहड़ा कल का घर वाला नारद है नारद आंदा है मुहम्मद शाह रंगीले कोल और आके दसदा है भाई हुण नादर शाह है जिहड़ा वो हिंदुस्तान के उत्ते हमला करेगा ते अपने उस नूं भड़काउंदा है भी तू भी तैयारी रख किते एवें ना होवे तेरी बादशाहत चली जावे। फिर उस तो बाद जिहड़ा नजाबत है वो युद्ध भूमि का वर्णन करता है। बड़ा ही रूपक ते उपमा अलंकारों कई अलंकार अति कथनी अलंकारों का वरतों करता होया बड़ा सोहना उन्हें ऐजा दृश्य सिरजिया है कि चंडी की वार तो बाद अगर कोई वार आंदी है तो वह है नजाबत की वार जिसकी आप अज गल कर रहे हैं। पहला लोक वारां अध्यात्मक वारां भी लिखिया गई परंतु आप गल कर रहे हैं इतिहासक ते मिथिहासक वारां की और उत्थों ये इतिहासक वार है जिहड़ी उनकी गल अज आप कर रहे हैं नजाबत की वार की जिहड़ा इतिहासकता ते साहित्यकता का सुंदर सुमेल है। नजाबत कहता है कि करनाल के मैदान के अंदर दोनों फौजां इस तरह खड़ियां ने जिस तरह पानी का हड़ आया होवे। और जदों
नादिर शाह भी इधरों तैयार है बई, युद्ध की तैयारी खिंच ली है। इधरों मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला, उनकी घर वाली मलिका जमानी, उनका सब तो नजदीकी या सब तो वध जिंदी चलती सी उस समय बहादुर योद्धा खान दौरा, उन्हें भी फौज ਨੂੰ संबोधन किया और कहा आज जो जंग के मैदान के अंदर जुटिए उस विरोधी का सामना करने ਲਈ। खान दौरा उनका भरा मुजफ्फर खान, आकल, नूर बेग होर बहुत बड़े बड़े योद्धे ने जेड़े वो मैदान के अंदर उतरते हैं। इधरों नादिर शाह की फौज के अंदर कातल कुली, शाह तवाचे, शाह गजाली, अजीज खान, बदर बेग जे योद्धे है जेड़े वो मैदान च उतरते हैं। और इस तरीके नाल फौज बिछी होंगी है जिवें कि हड़ आ गया हो। और युद्ध है जो शुरू हो गया है और शुरू होने तो बाद युद्ध तोपां इस तरीके बढ़ रही ने जिवें कि बदल है जो गरज रहे होण बई इस तरीके नाल। और तोपां दे नाल जो योद्धे ने वो मरे पे है, इस तरीके नाल नढाल मरे पे है जिवें कि समुद्र का पानी जो वापस जाता है तो मगरमच्छ की कहते हैं कि नढाल पे होंदे ने। बंदूकां दी वाछड़ां दे नाल ਜਿਹੜੇ योद्धे ने ਉਹ इवें गिर रहे ने जिवें कि पंछी बिरख ते बैठे होंदे ने। जदों चंगी बाछड़ पैंदी है, गड़े पैंदे है तो उस बाछड़ के कारण पंछी है मुद्दे गिर जाते हैं। इस तरीके नाल बंदूक दियां बुछारां दे नाल, तोपां दियां बुछारां दे नाल है जिहड़े योद्धे ने वो गिर रहे ने। इस तरीके के रूपक उपमा अलंकारां दी उन्हें वरतों है जो कीती है। फिर उस तो बाद युद्ध है जो वो शुरू हो जाता है। हुण आपां गल करदे हां सिपाहियां दी। इधरले पासे ने मुगल सिपाही बई, मुगल जिंदे विच है मुहम्मद शाह रंगीला बई। मुहम्मद शाह रंगीला, मुहम्मद शाह रंगीला दा खासम खास खान दौरा, खान दौरा दा भरा मुजफ्फर खान, और जरनैल सदाद खां भाई, जरनैल सदाद खां। और इधरले पासे ने नादिर शाह भाई। नादिर शाह एक पासे मुगल और दूजे पासे ईरानी। हुण सब तो पहला की हुंदा है कि खान दौरा है जेड़ा ये सारी फौज मैदान च आ जाती है, इन्हों उधरों फौज मैदान च आ जाती है। जदों पहला युद्ध नादिर शाह ने जो दसिया है वो दसिया है मुजफ्फर खां है जेड़ा वो मैदान दे विच उतरदा है बई बरछा लैके। सब तो पहला मुजफ्फर खां मैदान दे विच उतरदा है। ये चीज़ां आपां नूं ध्यान होनी चाहिए क्योंकि कई बार प्रश्न च पूछ लिता जाता है पेपरां दे विच बई किस बंदे नूं किसने मारिया, क्योंकि हुण गां जाके आ भी पूछण लग रहे। तो यह चीज़ आपां नूं ध्यान होनी चाहिए। हुण मुजफ्फर खां है जिहड़ा बरछा लैके मैदान के अंदर आ चुके है और उधरले पासों कातल कुली है जिहड़ा नादिर शाह ने भेजता है इहदे सामने बई कातल कुली है, उनका हथियार भी बरछी है बई। उन्हें खिंच के बरछी है मुजफ्फर खां ते मारी, परंतु मुजफ्फर खां ने अपने बरछे दे नाल उस बरछी नूं तोड़ दिता। और फिर उस तो बाद अपना जेड़ा बरछा है उनका जोरदार प्रहार कातल कुली दे गर्दन ते कीता और उस नूं एवें टंगता बरछे दे उत्ते। हुण कातल कुली दी गर्दन एवें टंगी हुई है जिवें कि जेड़े कि बरछे दे उत्ते कुक्कड़ टंगिया होवे। इस तरीके नाल नजाबत कहता है कि एवें टंगती गर्दन जिवें कि बरछी दे उत्ते कुक्कड़ टंगिया होवे। इस तरीके नाल कातल कुली है जेड़ा उसदा अंत हो जाता है। हुण कातल कुली तो बाद शाह तवाचे आंदा है बई, कातल कुली का बदला लैण लई शाह तवाचे है वो आंदा है बई नेजा लैके। शाह तवाचे नेजा लैके आंदा है बई। आ नेजा बरछी तो मैं तुहानूं थोड़ा जा माहौल बनाने वास्ते कह रहे हैं कर रहे हैं, परंतु आपां नूं जो मुख्य ध्यान रहना चाहिए बई किहड़ा बंदा किस दे सामने लड़िया और मरिया। शाह तवाचे हुण नेजा लैके आंदा है, वो नेजे नाल जोरदार बार है जो
मुहम्मद खान दे उत्ते करदा है, परंतु मुहम्मद खान साइड च होंदा है और उनका बरछा इनके मोढे तो पासे लंघ जाता है। फिर मुजफ्फर खान है जिहड़ा अपनी तलवार खिंचदा है भाई, इस बार तलवार खिंचदा है और सीधी तलवार का अजीहा वार 7 वाचे के उपर करता है कि एक ही वार के अंदर 7 वाचे की गर्दन है जिहड़ी कट के परा सट दिंदा है। 7 वाचे भी मारिया जाता है और 7 वाचे तो बाद अगला जिहड़ा नादर शाह दा फौजदार आंदा है भाई, वो आंदा है शाह गजाली। और शाह गजाली भाई तीर कमान लैके आंदा है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है, वो तीर कमान लैके आंदा है भाई। शाह गजाली है जेड़ा वो तीर कमान लैके आया है। हुण उन्हें तीर का निशाना है जेड़ा वो मुजफ्फर खान ते लगाता है और उनका निशाना खुंजिया नहीं, सीधा गया वो मुजफ्फर खान दे सिगर दे अंदर, और मुजफ्फर खान है जेड़ा वो शहीद हो गया भाई। मुजफ्फर खान शहीद हो गया। फिर उस तो बाद जेड़ा आकल खां चुगती है, आकल खां चुगतियां नूं भेजा जाता है मुजफ्फर खान का बदला लैण वास्ते भाई। आकल खां चुगतिया, क्योंकि जेड़ा मोहम्मद शाह रंगीला है वह भी चुगती है भाई, चुगतिया वंश दे विचों सीगा भाई, चुगतिया वंश चो सीगा। तो इस कारण आकल खां हुण आ चुका है बंदूक लैके, और उन्हें बंदूक दे नाल शाह गजाली दे उत्ते सीधा वार किया है भाई, और शाह गजाली ढेर एक ही वार दे अंदर जेड़ा शाह गजाली है वो मारिया जाता है भाई। शाह गजाली है वो मारिया जाता है। हुण आकल खान ने बंदूक दे नाल है शाह गजाली नूं मार दिता है। उस तो बाद अगला जेड़ा नादर शाह दी फौज दे विचों आंदा है अजीज खां कंधारी, बरछी लैके आंदा है भाई। अगला बंदा आंदा है अजीज खां कंधारी। अजीज खां कंधारी शाह गजाली का बदला लैण लई आंदा है। उन्हें कहा भाई शाह गजाली नूं मारता, हुण मैं जाना है, परंतु फिर आकल खां बंदूक दे नाल एक टुकमा निशाना है जेड़ा वो लांदा है, और अजीज खां है जेड़ा वो भी मारिया जाता है। आकल खां चुगतिया है, हुण किस नूं मार दिंदा है? अजीज खां नूं भी मार दिंदा है। हुण आंदा है बदर बेग, मरबड़ी कबीले का सरदार बदर बेग आंदा है भाई। इस तो बाद बदर बेग आंदा है मरबड़ी कबीले का सरदार। तलवार लैके आकल खां चुगती नाल पिटदा है, और फिर उस तो बाद वो आकल खां चुगती है जेड़ा उसनूं मार दिंदा है भाई। जेड़ा बदर बेग है वो आकल खां चुगती नूं मार दिंदा है तलवार दे नाल वधदा होया। हुण इधरले पासों अगला जेड़ा है आकल खां दा बदला लैण लई आ गया है नूर बेग। नूर बेग आंदा है जिंदी की सजावट इस तरीके नाल कीती गई है कि उनदे कोल जमथड़ हुंदा है, छुरी हुंदी है, खंजरी हुंदी है, कटार हुंदी है, पूरे शस्त्रां नाल भरिया हुंदा है, और ओ घोड़े दे उत्तों बदर बेग नूं थल्ले ला लैंदा और कुट-कुट के मार दिंदा है, उहनूं कुट-कुट के मार दिंदा है भाई। नूर बेग है जेड़ा बदर बेग नूं कुट-कुट के मार दिंदा है, और यह शंगारिया होया है जमथड़ नाल। जमथड़ यह शब्द बनिया जम प्लस दाड़, जमा दी दाड़ी वर्गा हथियार। जमा दी दाड़ी वर्गा हथियार हुंदा है भाई। उहदे विच की हुंदा है, एक कटार टाइप हुंदा है, और उहदे तन अगों जिवें त्रिशूल हुंदा है, वो तो अड टाइप दा हुंदा है, एवें कटार दी जिहड़ी तार है वो तन धारी हुंदी है, एवें करके उसनूं कहंदे आ जमदाड़। जमा दी दाड़ वर्गा हुंदा है वो, और कटार दे गां तन एवें कीते हुंदे हैगे है, जमदाड़ है। हुण जिहड़ी कटार है, कटार दे बारे में दसदा। कटार की हुंदी है? कटार तो पहला आपां गल कर लईए छुरी दी। छुरी सब नूं पता ही है, भरे करे बई छुरी हुंदी है, वो छुरा रखदा है। छुरे तो बाद आपां गल करिए खंजर दी, उहदे कोल खंजर भी हुंदा है। खंजर की हुंदा है? छुरे तो थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है, छुरे तो थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है भाई, इन्ना क छुरे तो थोड़ा जिहा वड्डा, और दो धारी हुंदा है दोनों पासे, ऐ लोक मारदे और कमा दिंदे आतड़ियां कट्ठियां और बंदा मर जांदा है। छुरे तो वड्डा खंजर, खंजर तो वड्डी कटार भाई, इन्नी वड्डी कटार हुंदी है। दो धारी तलवार, दोनों पासे तलवार की धार हुंदी है, वो कटार हुंदी है भाई। छुरी खंजर कटार जमदाड़ है जेड़ा वो पूरे अस्त्रां नाल सरिया होया है, परंतु ने लाया घोड़े तो बदर बेग नूं कुट-कुट के मार दिता,
हुण इधरले पासे आ रहा जी अफजल अली। अफजल अली है जो बदर बेग का बदला लैण लई अफजल अली आ रहा है भाई। अफजल अली आ गया है और अफजल अली और नूर बेग दे विच युद्ध हो रहा है। अफजल अली और नूर बेग दे अंदर युद्ध चल रहा है। उस तो बाद अगली जिहड़ी लड़ाई है वो सदाद खां आंदा है हाथी पे। सदाद खां आंदा है भाई हाथी ते आंदा है। सदाद खां की जिहड़ी लड़ाई है वो है कड़क बेग नाल। सदाद खां कड़क बेग नाल लड़ाई कर रहा है भाई। सदाद खां लड़ाई कर रहा है कड़क बेग नाल। कड़क बेग ने की किया है कि उनके कोल वड्डा वड्डी बरछी है सपनी अर्गी अगों सपनी दी है। वो सीधा जाके वो सीधा जाके की करता है कि सदाद खां दे हाथी दे इत्थे मारदा भाई सिर दे विच। कड़क बेग कोल बरछी होंदी है सपनी वाली। वो सीधा जाता है और उनकी हाथी ते मारदा है। हाथी तो गिरन लगता है परंतु इन्ने ही देर दे विच पीर सैदुल आ जाता है। पीर सैदुल नूं आके पता लग जाता है भैया हुण बंदा फस गया मरन वाला है। ये की करता उनकी बरछी नूं करता है परां और कड़क बेग नूं मार दिंदा है भाई। कड़क बेग नूं मार दिंदा है पीर सैदुल्ला। कड़क बेग नूं मार दिंदा और इस नूं बचा लैंदा है भाई बरछी नाल। हुण उस तो बाद जिहड़ा युद्ध है वह है खान दौरा। खान दौरा ते नादर शाह दे विच अखीरला जिहड़ा युद्ध है खान दौरा ते नादर शाह दे विच है। हुण खान दौरा है जिहड़ा वो मैदान के अंदर आ चुकिया। उन्हें अपनी तलवार कड्ढी हुई है। तलवार उनकी बहुत भारी भरकम तलवार बहुत ही अजीही तलवार जिंदा कि एक और वार लग जाए तो बंदा बचे ना। उन्हें तलवार खिंची नादर शाह उनके सामने है। हुण लड़ाई हो रही है। उन्हें की किया है कि तलवार खिंची और नादर शाह के उत्ते वार किया। नादर शाह दे वार है जो इत्थे लग्या परंतु नादर शाह है जिहड़ा ओ पूरा बख्तर बंद है भाई। लोहे दे बस्तर पा रखे है उन्हें। उन्हें लोहे दे बस्तर पा रखे बख्तर बंद है। वो जिहड़ी तलवार की धार है उनके उत्ते लगदी नहीं सिर्फ जिहड़ी उतली वर्दी है उनके उत्ते लगदी है। नादर शाह ते थोड़ा जा भी जख्म दे नहीं सकती हो क्योंकि नादर शाह बख्तर बंद होंदा है लोहे की वर्दी पाई होंदी है। वो उनका वार है जिहड़ा लग्या तां टिकाणे ते हुंदा है परंतु फिर भी उनका असर नहीं होंदा। जदों खान दौरा मैदान के अंदर आंदा है नादर शाह नूं लड़न लई तां जिहड़े गद्दार ने करमदीन ते मंसूर अली करमदीन ते मंसूर अली सोचते हैं जे किदे पासा पलट गया तो आपां मारे जावांगे परंतु हुंदा की है नादर शाह चकदा अपनी बंदूक और रखदा अपने अगले हाथ पे और सीधा निशाना मारदा खान दौरे ते। इस बारे निशाना खुंजदा नहीं खान दौरे ते जाके हिक ते लगदा और खान दौरा शहीद हो जाता है। हुण जिहड़ा बब्बर शेर सीगा जिहड़ा मैन बंदा सीगा क्योंकि मुहम्मद शाह रंगीले की जिहड़ी कमान सी सारी खान दौरा दे हाथ दे विच सीगी तां इत्थे जिहड़ी लीडर कर रहा है पूरे जंग नूं और खान दौरा कर रहा है। खान दौरे के नेतृत्व दे विच लड़ाई हो रही है क्योंकि मुहम्मद शाह रंगीला तो अयास टाइप का बंदा सीगा और खान दौरा वो मर चुके है और नादर शाह है जिहड़ा वो जित चुकिया है। इस तरीके नाल इस वार का अंत होंदा है और जिहड़े गद्दार ने करमदीन ते मंसूर अली वो बड़े खुश होंदे है कि आपां बच गए अज अपनी आ लगी सी बई। ये सी कहानी। दोबारा फिर रिपीट कर देने आपां थोड़ी क्लीयर हो जाए। और मुहम्मद शाह रंगीला दा खासम खास खान दौरे का भरा है मुजफ्फर खां जरनैल है सदाद खां मैदान दे विच आ गए है। सब तो पहला मुजफ्फर खां भाई इधर नादर शाह भेजदा है कातल कुली नूं। मुजफ्फर खां कातल कुली नूं मारदा है शाह तवाचे नूं मारदा है परंतु शाह गजाली है जिहड़ा तीर कमान दे नाल मुजफ्फर खां नूं मार दिंदा है। फिर मुजफ्फर खां दा बदला लैण लई आंदा है आकल खां चुगती है जिहड़ा वो शाह गजाली नूं मार दिंदा है। अजीज खां कंधारी नूं मार दिंदा है। फिर आंदा है बदर बेग की करदा कि आकल खां नूं मार दिंदा है भाई। फिर आंदा है नूर बेग ते बदर बेग दे विच लड़ाई होंदी है। नूर बेग तां बदर बेग दे विच लड़ाई होंदी है ते नूर बेग है जिहड़ा वो बदर बेग नूं मार दिंदा है भाई। नूर बेग बदर बेग नूं मार दिंदा है। फिर नूर बेग अफजल अली दे विच लड़ाई होंदी है। नूर बेग ते अफजल अली दे विच लड़ाई चल रही है। फिर उस तो अगे जिहड़ी लड़ाई है वो चल रही है सदाद खां ते कड़क बेग च। इधर कड़क बेग सदाद खां ते कड़क बेग च लड़ाई चल रही है परंतु कड़क बेग ने की है कि हमला किया इनके हाथी के उत्ते। एने सैदुल आ गया भाई उन्हें आके इत्थों परा किया और कड़क बेग नूं मार दिता। अगली लड़ाई अखीरली लड़ाई खान दौरा ते नादर शाह दे विच। हुण खान दौरा की है कि उन्हें वार किया वार सही सी परंतु वर्दी कारण वो बच गया। फिर वार किया नादर शाह ने बंदूक चलाई और खान दौरा नूं मार दिता। गद्दार करमदीन ते मंसूर अली है जिहड़े वो खुश हो गए भाई। ये सीगी
अपनी नादर शाह दी वार बई। हुण इहदे विच आपां हुण पौड़ियां दी तरतीब है उस बारे चर्चा करते हाँ। तुहानू पता है 86 पौड़ियां मैं दस चुकिया, 86 पौड़ियां, 38 कांड, पौड़ी वार भी आपां नू पता होना चाहिए, क्योंकि अजकल जेड़े पेपर बनाते हैं वो अगाह तो गाह जा रहे हैं बई, तो आपां नू भी फिर गाह तो गाह ही जाना चाहिए। पौड़ी वार अगर चर्चा करिए, पहली पौड़ी जेड़ी पहली पौड़ी है उहदे विच मंगलाचरण है, कुरान दियां अटल सच्चाइयां बारे है बई। मंगलाचरण कुरान दियां अटल सच्चाइयां बारे। और उस तो बाद जड़ी दूजी पौड़ी है और तीजी पौड़ी है, दूजी और तीजी पौड़ी च तैमूर के हमले बारे और पिछले इतिहास बारे, दिल्ली के इतिहास बारे बई, तैमूर के हल्ले बारे अते दिल्ली दे उस समय तक दे, दिल्ली दे उस समय तक दे इतिहास बारे, उस तो बाद चौथी पौड़ी के अंदर फरुखशेर नूं सैयद भरा है जेड़े वो गद्दी उत्ते बिठाते हैं और बाद च कतल कर देंगे है। फरुखशेर नूं सैयद भरावां द्वारा गद्दी ते बिठाउणा ते कतल करन बारे, कतल करना। हुण उस तो बाद गल करिए 5 तो लैके 8वीं जिहड़ी पौड़ी है, 5 तो लैके 8वीं पौड़ी च दिल्ली च फुट जिहड़ी है उसदी उत्ते चर्चा की है बई। दिल्ली दी फुट के बारे चर्चा की गई है, क्योंकि जिहड़ा ईरानी धड़े दा खान दौरा होंदा है वह तुरानी धड़े दे निजाम मुल्क नूं बुढ़ा बांदर कहंदा है, तां निजाम मुल्क है जिहड़ा निजामुल मुल्क जिहड़ा हैगा उहनूं गुस्सा चढ़ जाता है बई। वो सोचता मैं जरूर बुढ़ा हो गया परंतु मेरी सभा दे विच बेइज्जती हुई है, फिर वो की करता है नादर शाह दे एलसी दे नाल जिहड़ा उहनां दा बंदा भेजदे है बई, एलसी दे नाल वो साठ गाठ कर लेंदा है निजामो मुल्क। ते 5 तो लैके 8 तक की है कि दिल्ली फुट के बारे है बई, जिहड़ा मोहम्मद शाह रंगीला है वो तो की कहते हैं कि अयाश प्रवृत्ति का बंदा है, खान दौरा और उनके भरावां दी चलती है, उस धड़े की चलती है। निजाम उल मुल्क जिहड़ा धड़ा है वो थोड़ा कमजोर धड़ा है, उनकी मजाक उड़ाई जाती है, तो उन्हां दे जिहड़े कि एलसी है राजदूत कह लो उन्हां नाल थोड़ा झुकाव है उनका उस तरफ हो जाता है। तो दिल्ली फुट का वर्णन है। उस तो बाद 9 तो लैके 24, 9 तो लैके 24 कल ते नारद, कल ते नारद बारे है बई। कल ते नारद पहले आपसी लड़ाई करते हैं, फिर उस तो बाद जिहड़ी कल होंदी है वो नादर शाह दे कोल जांदी है, कल जांदी है नादर शाह दे कोल ते नारद जांदा है मोहम्मद शाह रंगीले कोल। यह सारा जिहड़ा ब्यौरा है, पहला कल ते नारद की लड़ाई, फिर उस तो बाद कल नारद शाह दे नादर शाह दे कोल जाना, उन्होंने पूरा भड़काना, और फिर नारद है जिहड़ा वो मोहम्मद शाह रंगीले कोल जांदा है उन्होंने भड़काना। यह गल्लां है जो इस विच दसियां गईयां ने। हुण उस तो बाद गल करिए 25 तो लैके 33 तक, इस विच नादर शाह दे युद्ध की तैयारी, जिहड़ा नादर शाह है वो युद्ध लई तैयार हो चुके हैं बई। नादर शाह दी युद्ध की तैयारी, उन्हें अपने योद्धे इकट्ठे किए, पूरी ब्योंत रची और उस बारे सलाह मशवरा बारे वो गल इहदे विच कीती गई है। उस तो बाद अगला जिहड़ा 34 तो लैके 40 तक है, 34 तो लैके 40 तक सलाह मशवरे, इधर मोहम्मद शाह रंगीले धड़े च बई। मोहम्मद शाह
रंगीले धड़े दे विच साह मशवरे ते हल्ले बारे विचार ब्योंत की जा रही है। उस तो बाद 41 तो लैके 44 तक नादर शाह आ चुके हैं बई। उन्हें मिर्जा कदर बेग, उन्हें मिर्जा कलंदर बेग है जेड़ा, मिर्जा कलंदर बेग दे उत्ते हमला करता है बई। मिर्जा कलंदर बेग ते हमला, वजीराबाद थां ते हमला बई ये करता है। 41 तो लैके 44 तक है जो मिर्जा कलंदर बेग नाल जिहड़ा युद्ध होया वजीराबाद थां दे उत्ते जिहड़ा युद्ध होया उनका वर्णन है जो 31 तो लैके 44 पौड़ियां तक किया गया है। उस तो बाद 45 तो लैके 49 पौड़ियां च लाहौर युद्ध बई। लाहौर दे विच जिहड़ा युद्ध होया, लाहौर दा युद्ध है जो उसका वर्णन है जो इस विच किया गया है। 45 तो लैके 49 पौड़ियां दे अंदर लाहौर युद्ध का वर्णन। फिर उस तो बाद 50 तो लैके 59 मुहम्मद शाह रंगीले दी युद्ध नू फौज नू संबोधन, मलिका जमानी है जिहड़ी उनकी घरवाली का संबोधन, खान दोरा दा अपने भरावां खास अपने फौजियां नू सारियां नू संबोधन, फौज लई तैयार करना क्योंकि हुण होवेगी अगली लड़ाई करनाल की लड़ाई। तो 50 तो लैके 59 तक मुहम्मद शाह रंगीला, मलिका जमानी, खान दोरा दा संबोधन है बई। एक ही कर रहे हैं, फौज नू संबोधित कर रहे हैं और कह रहे भैया तुसी तैयार हो जाओ, हुण करनाल की लड़ाई होने वाली है। और उस तो बाद 63 तो लैके 86 तक दी जिहड़ियां पौड़ियां ने उनदे विच करनाल दी लड़ाई बारे है बई। करनाल दी लड़ाई बारे चर्चा की हुई है। इनदे विचों जिहड़ी 60वीं पौड़ी है उनदे अंदर सन्यासियां नाल युद्ध है बई। भूपत राय सन्यासी से बई उनदे नाल युद्ध है, सन्यासियां नाल युद्ध है जिहड़ा वो दस्या गया है। हुण दोबारा आपां एक बार होर देख लेने आ पौड़ियां बारे। पहली पौड़ी च मंगलाचरण है कुरान दियां अटल सच्चाइयां बारे, दूजी और तीजी च तैमूर दे हल्ले बारे अते दिल्ली दे उस समय तक दा इतिहास दस्या होया है, पिछला इतिहास की सीगा। चौथे च मुजफ्फर जिहड़ा फरुखशेर सीगा, फरुखशेर नूं सैयद भरावां द्वारा पहला तां गद्दी ते बिठा दिता जांदा है, फिर कतल कर दिता जांदा है। 5 तो लैके 8 दे विच दिल्ली फुट जिहड़ी उस टाइम बादशाह दे दरबार के अंदर फुट होंदी है उनका वर्णन किया गया है। किस तरीके नाल खान दोरा है जिहड़ा निजाम उल मुल्क दा मजाक उड़ाउंदा है और उनके दरबार के अंदर जिहड़ा तुरानी धड़ा है निजाम उल मुल्क दा और इधर खान दोरा का धड़ा है जिहड़ा वो वड्डा धड़ा है, मजबूत धड़ा है, ते दूजा धड़ा है जिहड़ा निजाम उल मुल्क वाला वो कमजोर धड़ा है। किस तरीके नाल उन्हां विच नहीं बनदी इस बारे दस्या गया है। 9 तो लैके 24 तक कल ते नारद दा आपसी झगड़ा किवें वध के बादशाह तक जाता है उस बारे। 25 तो लैके 33 तक नादर शाह दे युद्ध की तैयारी, 34 तो लैके 40 तक सलाह मशवरे हल्ले बारे पूरी ब्योंत है जो दसी गई है। 41 तो लैके 41 तो लैके 44 तक मिर्जा कलंदर बेग ते हल्ले बारे दसिया गया है बई। फिर 45 तो लैके 49 च लाहौर का युद्ध होंदा जिहड़ा उस दे बारे दसिया है। 50 तो 59 मुहम्मद शाह रंगीला, मलिका जमाली उनकी घरवाली बई, मलिका जमानी उनकी घरवाली, खान दोरा फौज नूं संबोधन करदे आ तैयार हो जो बई युद्ध लई। 63 तो लैके 86 तक करनाल की लड़ाई के बारे जिहड़ा करनाल का युद्ध होंदा है अखीरला युद्ध जिंदी की हुण मैं तुहानूं ये जिहड़ा दस्सिया सी इस तो पहला जिहड़ा अपना ब्लैक बोर्ड के उत्ते मैं तुहानूं दस्सिया सी इधरों जिहड़े मुगल है जिहड़े वो आए और इधरों ईरानी आए लड़े, एक करनाल की लड़ाई के योद्धे ने उन्हां दा वर्णन किया सी। और किसे नाल भी नजाबत ने किसे नाल भी पक्षपात नहीं किया, हर योद्धे की वडियाई की। और एक वारकार एक लखारी जदों अपनी तकड़ी दे तोल दे उत्ते सही तोलदा है उदों ही वो वार है हिट होंदी है। और इसका हिट होने का कारण यही है इनकी साहित्यकता, इनकी इतिहासकता। इत्थे तक बई कोई दिक्कत हो गई?
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ 564 ਤੇ 849ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਵਾਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਬਤ ਹੈ। 564 ਤੇ 849 ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਤੇ ਭਾਦੋ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਦਾ ਹੈ ਸਾਵਣ ਤੇ ਭਾਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਚ ਆਇਆ ਦਾ, ਸਾਵਣ ਤੇ ਭਾਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਊਟ ਪਟਾਂਗਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਸਾਵਣ ਤੇ ਭਾਦੋ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਰਖੰਡੀ, ਸੱਧ ਤੇ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਬਈ। ਛੰਦ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਿਰਖੰਡੀ, ਸੱਧ, ਦਵਈਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬਈ ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? 86 ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 86 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 86 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ, ਸੱਧ ਤੇ ਦਵਈਆ ਛੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਈ, ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ। ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਬਈ। ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ, ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਕੇਤ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਕੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਖਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਜਾਬਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਲਾਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਏ ਬਈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ ਚ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,
उस तो बाद जे अगर नाम लिता जाए तो नजाबत दी वार है वो थां रखती है। सुरेंद्र सिंह कोहली तो कहता भी है चंडी दी वार तो बाद अगर कोई दूजी सब तो चंगी वार हैगी है पंजाबी इतिहासक वारां दे अंदर इतिहासक वारां दे अंदर तां आपां जरूर गल करांगे चंडी दी वार तो बाद नजाबत दी वार दी। और ये सारा सिस्टम है तुहानू मैं दसता सी। और नादिर शाह ने जिस तरीके नाल वो आया उसका जिहड़ा रूट सीगा उन्हें जिहड़ियां लड़ाइयां सी उस बारे हुण आपां गल करदे हैं बई। नादिर शाह की है काबुल काबल तो आया बई इत्थे लिख देने बई पहला काबल फिर काबल तो किसी काबल ते गजनी उनका रूट सी बई काबल गजनी और गजनी तो बाद पिशावर पिशावर तो बाद जलालाबाद काबल हो गया गजनी गजनी तो बाद पिशावर जलालाबाद अटक जहलम गुजरात अटक च आ गया जहलम गुजरात वजीराबाद 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 तो बाद तलवंडी एमनाबाद तलवंडी एमनाबाद लाहौर लड़ाइयां के बारे में पहला तुहानू दसता है बई। लाहौर दसंबर 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ और 1739 ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ और ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਉਹਦਾ रूट है बई जिथों आया काबल ते गजनी तो चलिया पिशावर पहुंचा पिशावर तो जलालाबाद अटक जहलम गुजरात ये गुजरात है जो पाकिस्तान वाला गुजरात है अपने हिंदुस्तान वाला गुजरात नहीं गा। पाकिस्तान वाले अपने अमृतसर तो अगर देखा जाए थोड़ा जा इधरले पासे गुजरात है बई तो उन्होंने पाकिस्तान है गुजरात गुजरात तो वजीराबाद पहुंचा फिर तलवंडी तलवंडी पहुंचा तलवंडी तो एमनाबाद लाहौर पहुंचा और लाहौर च जकरिया खान है जोड़ा उस नाल युद्ध किया बाद जकरिया खान सरेंडर कर गया। फिर उस तो बाद उन्हें करनाल की लड़ाई है जी जिंदा वर्णन आप किया है वो होई हैगी है। इहदे विच कुछ उणताइयां ने कुछ कमियां भी है। यह कहता कि इतिहास अनुसार काबल उत्ते जिहड़ी काबल दे इतिहास तो कहता है कि काबल जिहड़ा सीगा उनदे उत्ते हिंदुस्तानियां दा राज सीगा परंतु जिहड़ा नजाबत है वह कहता है कि नादिर शाह की हुकूमत सीगी। इतिहास देखा जाए तो काबल दे उत्ते की सी काबल दे उत्ते राज सीगा हिंदुस्तानियां दा परंतु नजाबत कहता है कि नजाबत ने अपनी वार दे विच कहा है कि काबल दे उत्ते नादिर शाह दा अधिकार सी जेड़े की गल सही नहीं है। और दूजी गल वो कहता है कि शाहबाज खान नूं पहली बार भेजिया और उनकी वो 5वीं चिट्ठी सीगी और इतिहास दे विच शाहबाज खान एलची दा कोई भी ब्यौरा नहीं मिलता। वो कहता शाहबाज खान एलची है वो भेजा जाता पहला राजदूत भेजते सी बई नादिर शाह आ रहा हमला करने वास्ते तुसी अपने आप नूं सरेंडर कर दो नहीं तो ऐसी तैसी कर देंगे तुहाडी परंतु अगला बादशाह या तो सरेंडर करे या युद्ध लड़े फिर वो एलची नूं भजा देंगे जा बई असीं तां युद्ध ही लड़ांगे तो युद्ध लड़न का फैसला लेंदे है। तो शहबाज खान है जिहड़ा एलची है वो आंदा है कहंदे कि उनदी आ जिहड़ी पहली चिट्ठी सी वो अल्टीमेटम दसदा है बई और कई 5वीं चिट्ठी कहंदे है परंतु शहबाज खान दा बंदा इतिहास दे विच नहीं मिलदा। ये उणताई हैगी है ये कमी हैगी है भाई इस दे विच। इत्थे तक कोई दिक्कत फिर अगे चलिए बई आपां देखो जीत सिंह सीतल बाबा बुद्ध सिंह मौला बख्श कुश्ता ये 3 बंदे कहते हैं कि आ वार है जेड़ी नजाबत दी वार है और इस विच दिल्ली दा इस वार विच बुद्ध सिंह जीत सिंह सीतल मौला बख्श कुश्ता
कहते वार दा लिखारी नजाबत है भाई, नजाबत है वार दा लिखारी। और इस विच ये तो एक गल होगी। फिर अगली गल करते हैं, नजाबत ने दिल्ली का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो गया, समझो मानवीकरण किया है उन्हें, दिल्ली का मानवीकरण किया है। उन्हें दसिया कि दिल्ली एक अजिही स्त्री है जिसनों हर कोई लुटना चाहता है भाई, हर कोई लुटना चाहता है। दिल्ली एक अजिही स्त्री है, उसने दिल्ली का मानवीकरण किया है भाई, दिल्ली का मानवीकरण किया है। फिर उस तो बाद इतिहासक ते मिथिहासक पात्र, इतिहासक ते मिथिहासक पात्र, उन्हों की गल करिए। मलका जमानी बई, कई तो मलका जमानी उनकी घर वाली सी बई, मोहम्मद शाह रंगीले दी, नासक खां, नासक खां तो बाद बाकी खां, बाकी खां तो बाद शहबाज खां, शहबाज खां तो बाद कलंदर बेग आई गया सी बई, कलंदर बेग नूं हराया सीगा। कलंदर बेग, पीर सादौला, पीर सादौला बई, सिकंदर, हजरत अली, गौरी, शाह मीरा, भुजंगी, मुनकर, यजीद, ये सारे पात्र मुसलमान धर्म तो संबंधित है। फरौन, इजराइल, देखो जो इजराइल पात्र है ना, इजराइल, इजराइल के बारे की है कि आ मौत का देवता है बई, हिसाब किताब रखता है। युद्ध भूमि के आया सी और उनके वास्ते नजाबत कहता कि हिसाब किताब रखना औखा हो गया सी, इन्नी जनता मारी गई कि हिसाब किताब रखना ही औखा हो गया। इजराइल फरिश्ता बई, काके शाह, नदी नकीर, होर अजीहे बहुत सारे पात्र है बई। अजीज, दहसर, दहशर बई अपने वाला, और काकसाल, काके सा भी है, काकसाल भी है भाई, काकसाल, खोजा खकूब, भोपत राय सन्यासी भाई, जिंदा युद्ध होंदा है भोपत राय सन्यासी। तो इन्होंने पात्रों बारे भी आपां चंगी जानकारी होनी चाहिए है। मोहम्मद शाह हनफी, ये जेड़े पात्र सीगे, ये पात्र सीगे बई इस दे। वापस गल कर लीए, कई पात्र तो उत्थे आ गए, उन्होंने मैं नहीं लिखिया। उस तो इलावा जेड़े पात्र सी, मलका जमानी, नासक खां, बाकी खां, शहबाज खां, कलंदर बेग, पीर सादुल्ला, सिकंदर, हजरत अली, गौरी, शाह मीरा, भुजंगी, मुनकर, यजीद, फरौन, इजराइल, काके शाह, नकीर, दहशर, काकसाल, भोपत राय सन्यासी, मोहम्मद शाह हनफी ते कुछ होर पात्र होने ने।